रिटायरमेंट के बाद जहां लोग सुकून की तलाश करते हैं, लेकिन राजस्थान के डूंगरपुर के 61 वर्षीय रंजीत कौर का जोश व जज्बा युवा सा है। रंजीत लेक्चरर पद से रिटायर होने के बाद दोबारा पढ़ाई शुरू की। रंजीत 2 बार पहले एमए कर चुकी है, वह रिटायर होने के बाद तीसरी बार एमए कर रही है। डूंगरपुर के शिवाजी नगर की रहने वाली रंजीत कौर 2022 के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काकराजरा से बतौर हिंदी लेक्चरर के पद से रिटायर्ड हुई। रंजीत के पति महेंद्र सिंह खालसा किराना की दुकान चलाते हैं। वहीं उनकी 2 बेटी व 1 बेटा है। एक बेटी की शादी हो गई है, दूसरी बेटी अहमदाबाद में नौकरी करती है, वहीं बेटा पढ़ाई कर रहा है। रिटायरमेंट के बाद उनकी बेटी की शादी थी। कुछ समय तो बेटी की शादी में निकल गया। इसके बाद वो अपने पति की दुकान में मदद करने लगी, लेकिन उनका मन इस काम में नहीं लगा। इस पर उन्होंने सोचा कि समाजशास्त्र में एमए किया जाए। इस सोच पर रंजीत के पति महेंद्र सिंह खालसा ने उनका सहयोग किया। रंजीत बताती हैं कि 32 साल बाद जब परीक्षा केंद्र पर पेपर देने गई तो वहां परीक्षार्थी रंजीत को देखकर हैरान रह गए। कुछ परीक्षार्थी तो ऐसे थे जिनको रंजीत ने पढ़ाया था। उन सभी के रंजीत का एक ही सवाल था कि आप पढ़ लिख कर अब क्या करोगी। इसको लेकर रंजीत कहती हैं कि पढ़ाई लिखाई करने की कोई उम्र नहीं होती, बस मन में चाहत होती है और कुछ नया सीखने की और जानने की। वह रंजीत बताती हैं कि जब भी उन्हें कोई पढ़ते हुए देखता है तो बोलता है, अब पढ़ लिख कर क्या करोगे, आपको वापस तो नौकरी नहीं मिलेगी। मैं अभी रिटायरमेंट हुई अक्टूबर में। उसके बाद मेरी बिटिया की शादी थी। उसके बाद वापस घर का काम वगैरह तो आराम से हो जाता जल्दी, और सारा दिन घर में निकालना, क्योंकि मैं टीचरशिप 42 साल तक मैंने नौकरी की है। तो शिक्षा बच्चों के साथ, अब घर पर अकेले, और दिमाग तो बिल्कुल सारा स्कूल की तरफ ही जाता। मैंने कहा अगर थोड़े विद्याधन और ज्यादा आगे करें, कुछ नॉलेज मिलेगा, टाइम भी पास होगा और कुछ पता चलेगा कि, और खाली बैठना तो बिल्कुल गवारा ही नहीं। सारा टाइम कैसे निकाला जाए घर में बिना पढ़ाई के या बिना किसी काम के। घर के काम तो हो जाते हैं टाइम से टाइम। मैडम, ये एमए करने के बाद आपका फ्यूचर में फिर क्या प्लानिंग आगे, और पढ़ाई जारी रखेंगे या फिर किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी? मेरे को तो अभी पढ़ने से ऐसे ही लग रहा है कि पढ़ते ही रहना चाहिए। तो इसके बाद भी मैं सोचूंगी कि एमए तो हो गई, अब मैं पीएचडी समाज सेवा का काम करूं। घर के काम तो हो जाएंगे, लेकिन समाज सेवा भी कर सकती हूँ। पीएचडी की भी मैं सोच रही थी, पीएचडी करूं तो और ज्यादा विषय की जानकारी और मेरे को नॉलेज मिले।